हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोन एंड लाइट में आप सबका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम क्या है शॉर्ट नोट्स डिस्कस कर रहे हैं इकोनोमेटिक्स के। ठीक है, जितने भी शॉर्ट नोट बन के आएंगे इकोनोमेटिक्स का पूरे के पूरे जितने भी टॉपिक्स आपके या तो PYQs में आए हैं या फिर आपके जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं टॉपिक्स वो सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। सो टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है रिग्रेशन की, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, ये हेल्प करता है आपका आइडेंटिफाई करने में कि आप अपने वेरिएबल को कैसे प्रिडिक्ट करते हो अपने अनदर वेरिएबल से। ठीक है, जो कि आपके पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी एक्सप्लेन है। ठीक है, सो ये आपका टू वेरिएबल एनालिसिस आपका ये बताता है कि एक वेरिएबल का इफेक्ट क्या पड़ेगा आपके दूसरे वेरिएबल पे। इन दोनों के रिलेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या है टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, हमने अभी बताया कि इसमें एक आपका डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट कौन सा होता है, जो जिसको आपको प्रिडिक्ट करना है, एंड इंडिपेंडेंट क्या होता है, जिसका इम्पैक्ट आपको देखना अपने डिपेंडेंट वेरिएबल पे। सो ये कुछ टर्म्स है जो कि आपकी यूज होती है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ, आप यहाँ से एक बार पॉज करके देख सकते हैं। सो एक तो आपको एक्सप्लेन वेरिएबल याद रख लेना है, इसमें से रिग्रेशन याद रख लेना है। ठीक है, एंडोजीनियस वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे 2 मार्क अगर मैं लगाऊंगी तो एंडोजीनियस एंड आप क्या है आउटकम याद रख सकते हैं। एंड इसमें अगेन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ठीक है, रिग्रेशन एंड एक्सोजीनियस अगेन 2 मार्क, एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस, इन पे आपको 2 मार्क करना है। एंड आपका ये इसमें यही 3 है, प्रिडिक्टर याद रख सकते हो अगर आपको याद रखना है। ठीक है, सो वन एंड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन कैसे बनती है इसमें मैंने बताया। एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसको हम y से डिनोट कर रहे हैं, एंड ये आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसको हम x से डिनोट कर रहे हैं। इसके साथ आपकी एक इंटरसेप्ट टर्म होगी एंड प्लस में x का आपका स्लोप बताने के लिए बीटा होगा। सो ये आपके क्या है, ये पैरामीटर्स हैं, ये आपके हमेशा कांस्टेंट होते हैं। एंड कुछ चीज अगर आपकी बच जाती हैं जो कि आपके x के द्वारा एक्सप्लेन नहीं करी जा रही मॉडल में, उसको हम म्यू में डाल देते हैं, जिसको हम एरर टर्म या फिर डिस्टर्बेंस टर्म या फिर रैंडम टर्म भी बोल देते हैं। तो अल्फा और बीटा मैंने बता दी, ये आपके पैरामीटर है, जिसमें अल्फा क्या है आपकी इंटरसेप्ट टर्म है, जिसमें आपको बता रहा है इंटरसेप्ट क्या बता रहा है कि आपकी y की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू 0 है। एंड बीटा क्या है, स्लो बता रहा है, मीन्स आपके y में कितना चेंज होगा अगर आपके x में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 1 यूनिट का चेंज है तो उसका आपके y पे कितना चेंज फर्क पड़ेगा, ये आपका स्लो बताता है। एक्स एंड वाई मैंने बता दे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो एग्जांपल के हेल्प से समझ लेते हैं जो बहुत फेमस है, दैट इज डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप। इसमें क्या है, हम क्या है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, प्राइस के बेस पे अपनी डिमांड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया क्योंकि ये खुद ही चेंज हो रहा है एंड ये इसके बेस पे आपका ये चेंज हो रहा है, तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इसलिए इसको हमने एक्स से डिनोट कर रहा है, इसको वाई से डिनोट कर रहा है। एंड जब भी आपका डिमांड क्या है सिर्फ प्राइस पे डिपेंड होगा तो यहाँ पे आपका सिर्फ इन दोनों में रिलेशन होगा, बट आपकी डिमांड क्या है अदर सिर्फ प्राइस पे ना होकर अगर अदर थिंग्स पे भी आपका डिपेंड हो रहा है, जैसे कि टेस्ट और प्रेफरेंस, तो ये चीज आपकी क्या हम कर देते हैं एडजस्ट करते हैं म्यू में, डेट इज एरर टर्म में, जो कि अभी बताया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा कोई और वेरिएबल आपको अफेक्ट कर रहा है तो उसमें उसको हम म्यू में एडजस्ट कर देते हैं, म्यू में डाल देते हैं। ठीक है, इसको करने के लिए हमारी क्या है, एक इन दोनों को आइडेंटिफाई, जो कि हमारी कांस्टेंट टर्म थी, हमें ये आइडेंटिफाई करनी होती है मॉडल में। ठीक है, इनको हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे क्या है प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन निकल के आता है। प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन क्या है, प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन रेफर्स टू एस्टिमेटिंग वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स, मतलब कि जो सैंपल के पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने में हमें क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पास हमारे पास एक टेक्निक है OLS टेक्निक, एंड यहाँ से मैं बता दूं जिनके ऊपर ये कैप लगता है ये सैंपल के पैरामीटर्स है, एंड अगर आपको अल्फा और बीटा खाली ऐसे दिखा जाए तो ये आपके पॉपुलेशन के पैरामीटर्स होंगे, या फिर बीटा नॉट बीटा 1 भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जिनके ऊपर कैप नहीं है ये आपके पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं, जिनके ऊपर आपके कैप हैं ये आपके सैंपल के पैरामीटर्स हैं। सो OLS टेक्निक से आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो ये देखते हैं। सो OLS मेथड आपका किसने दिया था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने, एंड इसमें हम क्या है कैलकुलेट सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर करते हैं, मतलब कि एरर जो आपका एरर है ना उसको
एरर निकाल के, हर पॉइंट पे आपको ना एरर टर्म निकालते हैं, एरर टर्म निकाल के उसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करके हम उसका क्या करते हैं, सम करते हैं। तो ये ऐड करने के बाद रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद हम उसे मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं अपने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल को, ठीक है। एंड इसको मिनिमाइज करने के प्रोसेस करते करते हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल के आ जाती है, जो कि आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। ये होती है अल्फा की होता है वाई बार माइनस बीटा एक्स बार। ये बार मतलब क्या है, वाई का मीन है एंड एक्स का मीन है। वाई क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल का मीन, एक्स क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मीन। एंड बीटा, बीटा कैप क्या है यहाँ पे, सिग्मा एक्स आई वाई आई, ये क्या है आपकी कंप्यूटेड वैल्यू। कंप्यूटेड वैल्यू क्या है, एक्स कैसे निकालोगे, एक्स की जो रॉ वैल्यू है, रॉ वैल्यू में से अगर आपने क्या है मीन माइनस कर दिया तो ठीक है हर डाटा पॉइंट पे, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, एक्स निकल के आएगी। आपने स्टैट्स में ही पढ़ा होगा। इसका डिवाइड क्या कर रहे हैं, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है। एंड ये आपका पूरी एक डेरिवेशन है, उसमें नहीं पढ़ना क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको आईएएस का एग्जाम नहीं देना, आपको सिर्फ यूजीसी नेट का देना है, तो आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। सो प्रोसेस में नहीं जाना कभी आप है, वो कि प्रोसेस तो बताया नहीं है, हमें करना है नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, हमने अल्फा और बीटा मतलब कि सैंपल के पैरामीटर्स की जो प्रॉब्लम थी उसे कैसे फाइंड करना है, ये हमारे यहाँ से सॉल्व हो गया है। तो इसके बाद हमारा क्या आता है, हमारा आता है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपका हेल्प करता है एस्टिमेट ट्रू कोफिशिएंट को। मतलब कि अब ये ट्रू कोफिशिएंट क्या है, हमारे पास क्या होता है, एक पॉपुलेशन का पैरामीटर, पॉपुलेशन का सैंपल होता है, डाटा होता है, ये पॉपुलेशन है। इसमें से हम क्या है छोटे छोटे सैंपल निकालते हैं, ठीक है। इन सैंपल का हम क्या है एस्टिमेट करते हैं अपने ओएलएस टेक्निक से, इनकी पैरामीटर्स की वैल्यू हम एस्टिमेट करें। बट हमारा मेन मकसद क्या होता है इनके सैंपल के, हम सीधा पॉपुलेशन के एस्टिमेट क्यों नहीं करते पैरामीटर्स, हम ओएलएस के सैंपल के पैरामीटर्स क्यों एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि सैंपल का साइज इतना बड़ा होता है कि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या है छोटे छोटे ये आपके सैंपल निकालते हैं एंड इनके बेस पे अपना पूरा मॉडल के पैरामीटर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रॉब्लम के लिए हमारे पास हमारा मेन मकसद क्या होता है, एक्चुअल में ट्रू कोफिशिएंट निकालना, ना कि हमें सैंपल के कोफिशिएंट निकालना, क्योंकि ये हमारे बेसिस है, बेसिस से हम ट्रू कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। तो इसी ये हमारे बिल्कुल एफिशिएंट निकल के आए, ट्रू निकल के आए, तो इसी के लिए हमारी क्या है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के कुछ अजम्पशन है जो आपको पता होना चाहिए। पहले तो इसमें हमारा जो मॉडल है उसमें हमारे पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए। लीनियर का मतलब क्या है, कोफिशिएंट की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पैरामीटर्स है मॉडल में, ये आपका एक एग्जाम्पल है एंड ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ दो एग्जाम्पल किस हिसाब से लिए। ये आपके क्या है पैरामीटर्स है, पैरामीटर यहाँ पे देखिए इनकी वैल्यू क्या है 1। अगर इनकी वैल्यू 1 है तो ये आपके क्या होंगे, लीनियर इन पैरामीटर होंगे। और यहाँ पे देखिए अगेन ये इनकी वैल्यू क्या है 1 है, बट यहाँ पे ये आपका जो वेरिएबल है इसकी पावर स्क्वायर है। बट हमारा जो अजम्पशन है वो सिर्फ यही है कि हमारे पैरामीटर्स लीनियर होने चाहिए, वेरिएबल्स है या लीनियर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमारे पैरामीटर्स क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। क्योंकि इसी स्टेटमेंट से आपका PYQ आया हुआ है, इसलिए इसको यहाँ पे क्लैरिफाई कर रही हूँ, ठीक है। दूसरी अजम्पशन है कि आपका क्या है, आपकी एक्स वैल्यू या तो नॉन रैंडम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि नॉन रैंडम मतलब कि फिक्स होनी चाहिए, आपकी एक्स की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए फॉर डिफरेंट सैंपल। एंड अगर आपकी वैल्यू एक्स फिक्स नहीं है तो उसका जो आपके एक्स की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एरर टर्म से, मतलब कि उन दोनों में कोई भी कोवेरिएंस नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसे कोई भी लिंकेज नहीं होनी चाहिए, कोई भी म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, उनका जो कोवेरिएंस है वो हमेशा 0 होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए आपस में, ठीक है। ये हमारी एक अलग अजम्पशन है। अगर आपको ये अजम्पशन यहाँ पे नहीं समझ आ रही कि ये क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि जो है आपको यहाँ पे आपको अच्छी तरह से कर लेना, बट आपको बिल्कुल इनके डिटेल में जाना है तो जो भी डिटेल वीडियो है आप उस लेक्चर चैनल पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि इकोनोमेट्रिक्स फॉर बिगिनर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे डिटेल वीडियो लाई गई हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं जो भी आपको पार्ट समझ नहीं आ रहा हो। एंड आपको अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, एंड कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो कमेंट कर दो, और आप चैनल पे नए और ऐसे ही लेक्चर आपको चाहिए तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इन तीनों में से आपको जो भी लग रहा है वो आप कर दें, ठीक है। तो थर्ड अजम्पशन है कि मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस आपकी क्या आनी चाहिए, 0
0 मीन वैल्यू होनी चाहिए। मीन वैल्यू क्या 0 होनी चाहिए, जैसे कि आपने UI करा, ठीक है, UI1, UI2, UI3 करा, इसके आप क्या करोगे, जैसे 3 मीन वैल्यू इनके सम आपने करा, जैसे 3 आई तो 3 अपॉन नहीं, इसका मीन निकालोगे तो इसका मीन वैल्यू एंड एट द एंड आपके 0 ही आना चाहिए, आपको इस तरह से रखना है, ठीक है। फोर्थ कंडीशन है कि कांस्टेंट वेरिएंस होना चाहिए। एक तो वैल्यू मीन वैल्यू आपकी जो एरर टर्म की वो 0 होना चाहिए, दूसरा वेरिएंस क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट होना चाहिए, जिसको हम इस टाइप से डिनोट कर देते हैं सिग्मा यू स्क्वायर एन स्क्वायर यू। एंड कांस्टेंट अगर आपकी होगी एरर टर्म तो ये आपका क्या शो करेगा, होमोसेडास्टी शो करेगा। फिफ्थ कंडीशन है आपकी UI और UJ में भी कोई कोवेरियंस नहीं होना चाहिए। ऊपर देखा था हमने इंडिपेंडेंट और एरर टर्म में कोई वेरियंस नहीं होना चाहिए। आपकी एक एरर टर्म और दूसरी एरर टर्म या तीसरे एरर टर्म में भी कोई भी कोरिलेशन आपस में नहीं होना चाहिए। अगर आपके एरर टर्म में कोई भी कोरिलेशन नहीं है तो ये आपकी क्या है, नो ऑटो कोरिलेशन हो जाएगी। बट अगर इन दोनों में कोई वेरिएंस है तो ऑटो कोरिलेशन होगी, मतलब कि वायलेशन होगा। एंड इसके वायलेशन के आपके बहुत एफिशिएंट निकल के आते, ये हम नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा वायलेशन वाला उसमें देखेंगे, ठीक है। बट अगर आपके कोवेरिएंस की प्रॉब्लम है, एक सेकेंड, कोवेरियंस अगर आपका कोवेरियंस 0 नहीं है तो ऑटो कोरिलेशन होगा, बट हमारी अजम्पशन ये है कि कोवेरियंस आपका 0 होना चाहिए। तो सिक्स्थ अजम्पशन क्या है, सिक्स्थ अजम्पशन ये कि जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन हैं वो आपके ज़्यादा होने चाहिए या फिर इक्वल टू होने चाहिए, आपके पैरामीटर्स आपको जितने भी एस्टिमेट करने हैं। जैसे कि 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल में आपके क्या है, 2 पैरामीटर होने चाहिए, तो आपकी ऑब्जर्वेशन या तो 2 होनी चाहिए या फिर आपकी 3 होनी चाहिए एटलीस्ट, या फिर इससे ज़्यादा, जितनी ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा एफिशिएंट आपका डाटा निकलने के चांसेस हैं। एंड सेवंथ क्या है, सेवंथ है कि फॉर आवर सैंपल एक्स मस्ट नॉट बी सेम। ऊपर क्या देखा था, फिक्स एक्स वैल्यू होनी चाहिए। अब इसमें बोला है कि एक्स सेम नहीं होना चाहिए। उसमें बोला था कि एक आपके जो डिफरेंट सैंपल हैं, ऊपर एग्जांपल लिया था ना, एक पॉपुलेशन को बहुत सारे सैंपल ले रहे थे, तो डिफरेंट सैंपल में आपकी एक्स वैल्यू सेम होनी चाहिए। डिफरेंट सैंपल जैसे कि एक्स की वैल्यू हो गई 2, 4, 6, तो ये आपके डिफरेंट सैंपल होंगे ना, उसमें 2, 4, 6, 2, 4, 6 ये ही होने चाहिए। बट एक सैंपल के अंदर x की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि x1 2 है, x2 4 है, x2 3, अगर x1 x2 x3 दोनों ही 2 2 2 होंगे तो ये आपका वायलेशन हो जाएगा और आपकी अजम्पशन कह रही है कि ये आपके सेम नहीं होने चाहिए। एट्थ आपकी अजम्पशन है कि आपका जो UI है वो आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, मतलब कि एरर टर्म आपकी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब कि मीन वैल्यू 0 होनी चाहिए, जो कि हमने ऊपर देख रखी है, एंड आपकी जो वेरिएंस है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। सो ये आपकी अजम्पशन थी। अजम्पशन आपको अच्छी तरह से करनी क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है। एंड अगर आपको कोई यहाँ पे डाउट है तो आप या तो डिटेल लेक्चर देखिए, डिटेल लेक्चर देखने के बाद भी अगर सॉल्व नहीं होता तो कमेंट करके बताइएगा।